गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आज की एनर्जीज उनकी क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, आज की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, आज की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, प्लीज बताएं। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले द वर्ल्ड एनर्जी। ऑल साइन में यहाँ पर बोलूँगी। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ कॉइन्स, सेम, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। द फूल स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नंबर्स बता देती हूँ। नंबर है यहाँ पर 21, 9, 12, 4 और 5। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मंथ है मार्च, सितंबर, अप्रैल, मई और दिसंबर। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पर है जस्टिस। देखिए, मुझे ना यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक हो रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, शायद आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अपने पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, कि इस रिश्ते में कुछ बाकी है या सब खत्म हो चुका है। आई थिंक ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। एग्जैक्टली आप जानना चाहते हो कि क्या है आखिर, सब खत्म है या कुछ बाकी है। और मुझे सभी दिखाई देता है कि बहुत सारे सपने भी देखे गए हैं इस कनेक्शन में। मुझे सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आप वेट कर रहे हो और इनके चक्कर में अगर कोई अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मान लो अगर आपके पेरेंट्स शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, अगर कोई अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो आप उनको भी इग्नोर कर रहे हो इनके लिए। और या फिर आपको कोई प्रपोजल आ रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, या इस पर्सन क्या वेट करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे लग रहा है ये भी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि है कोई नया प्रपोजल, लेकिन पास्ट की चीज़ें याद करके ना डर लगता है। अब किसी नए रिलेशनशिप में जाना, किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट करना, अब डर लग रहा है जैसे कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं किसी पर्सन को। हो सकता है आपने इस पर्सन से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया, मे बी इग्नोर किया या ठीक से बात नहीं की। एंड कुछ ऐसा है आप में से कुछ लोगों के मन में कि आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। आपने बहुत प्योरली फीलिंग्स रखी थी कनेक्शन में, इंटेंशंस बहुत साफ रखी थी, तो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपके यहाँ पर पिक हुई। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स और फिर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, जो कि कंप्लीशन को बताता है। देखिए, आपके पार्टनर का तो मैं यहाँ पर देखूंगी, जो अगर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो यही है कि डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे ना अगेन यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा आते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है 4 ऑफ कप्स की। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने शायद इस पर्सन के साथ बहुत फ्यूचर देखा है अपना। ठीक है,
अपना फ्यूचर देखा है, इनके साथ शादी और सपने बहुत सजाए हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे सपने सजाए थे आपने इस पर्सन के साथ कि आगे बढ़ना है और इन्हीं के साथ शादी करनी है, इन्हीं के साथ रहना है। आपकी एनर्जी में ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो आपकी एनर्जी में ज़्यादा पिक कर रही हूँ। मुझे इतना यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ज़्यादा है। आज के दिन हो सकता है आप इमोशनल रहे हो, ठीक है। आज का दिन हो सकता है आपके लिए इमोशनल रहा हो। और अभी क्या आने वाला है, अमावस्या आने वाली है, राइट, मौनी अमावस्या, ठीक है, बड़ी अमावस्या है। तो ये क्या होगा कि इस पे जो एनर्जी से स्ट्रांग जाएंगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि दी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे मूड स्विंग्स, या मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मेरी फीलिंग्स है, मेरे इमोशंस क्यों चेंज हो रहे हैं, अभी तक तो सब ठीक था, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब जो ये आने वाला है ना अमावस्या, मौनी अमावस्या, तो ये जो है ना ये बड़ी अमावस्या है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत हद तक बदलेंगी, बदलाव आएगा, जिसके कारण ये एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगे। और मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो, रिश्तों के मामले में बहुत इमोशनल हो रहे हो। ऐसा लगता है कि यार इतना सपना देखा था, मतलब वो चीज़ें याद आ रही हैं जो प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग इस पर्सन के साथ आपने की थी ना, मे बी वो बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं आपको कि किस तरीके के सपने देखे थे इस पर्सन के साथ। तो आपके लिए भूल पाना में भी मुश्किल है चीज़ों को, और आप सही चल रहे थे, अपने आप को संभाल रहे थे, लेकिन अगेन आई थिंक आज आप इमोशनल हुए हो बहुत ज़्यादा उन्हीं सब बातों को सोच करके जो आप दोनों ने प्लानिंग की थी। नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ कॉइन्स को यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए आप फीलिंग्स आपके पार्टनर को भी है, लेकिन वो मुझे छुपाते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। फील तो वो भी कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स को बताता है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को बताता है, स्टक एनर्जी को बताता है, मजबूरी को बताता है कि किसी मजबूरी के कारण इंसान स्टक है, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पर कोई ना कोई मजबूरी है जिसके कारण, या कुछ ऐसा है जिसके कारण ना ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं और ये स्टक है। आपसे बात करने का तो मन है इनका, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने का भी मन है, लेकिन जैसे कि स्टक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे, ये पर्सन होल्ड कर रहे, छुपा रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं ये मेरे व्यूवर्स से अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हैं, प्लीज़ बताएं क्यों छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से अपनी फीलिंग्स को। आप देखोगे ना तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल और आगे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये उसी को क्लियर करता हुआ कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, कि क्यों छुपा रहे हैं ये आपसे अपनी फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्टेड तो हैं ये आपकी तरफ, एंड अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी ये रेडी नहीं है किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए। इनको लगता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊँ, ठीक है, या किसी तरीके की कोई कमिटमेंट या किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी दे पाऊँ रिलेशनशिप में, उसके लिए अभी रेडी नहीं है। इनको लगता है कि अगर आपके साथ रहे तो इनको बहुत जल्दी रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बहुत जल्दी हो सकता है घर वालों से बात करनी पड़ जाए, हो सकता है शादी का डिस्कशन हो जाए। तो इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ होंगी, मेरे ऊपर प्रेशर आएगा और मैं अभी रेडी नहीं हूँ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, जिसके कारण ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं, आपसे बताते नहीं हैं आपको, क्योंकि उनको लगता है कि मैं गया बात की और तो फिर से वही शादी की बातें, या फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ मुझे फिर जो है बोला जाएगा कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, या फैमिली से बात करने के लिए। तो उसके कारण ना आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी ये रेडी नहीं है जैसे कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी यंग एनर्जी होती है, मिच्योर एनर्जी होती है। उनको लगता है कि अभी मैं उतना मिच्योर नहीं हूँ, या फिर अभी मैं रेडी नहीं हूँ किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए।
द फूल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द फूल को यहाँ पर एम्प्रेस क्लैरिफाई कर रही है और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगेन मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत डिसाइड कर चुके हो अपनी लाइफ में कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी में, मुझे स्टक होकर के नहीं रहना है। तो मुझे आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो चाहे आपको कितना इग्नोर करने की कोशिश कर ले, लेकिन ये ना क्या है, ये एम्प्रेस है, ठीक है, ये एम्प्रेस है। एम्प्रेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो भी इंसान एम्प्रेस की एनर्जी में होगा ना उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फूल बताता है कि आपके पार्टनर ना आपको और इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हैं या सरेंडर कर चुके हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सरेंडर तो करते हैं लेकिन आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। सरेंडर का मतलब होता है कि उसके बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इग्नोर करते हैं लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना एम्प्रेस को इग्नोर करना आसान नहीं है। एम्प्रेस में से क्या चीज़ें होती हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी ही बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती ही करती है। या लड़का है अगर एम्प्रेस एनर्जी में तो करता ही करता है। काइंडनेस, केयरिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर, तो ये जो नेचर है ना ये मेनली ये भी कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करता है। तो ओवरऑल एक अबंडेंस है, एम्प्रेस की एनर्जी ओवरऑल एक अबंडेंस है। और एक बात बताओ, अबंडेंस को कोई इंसान इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक अबंडेंस ही हो आपकी एनर्जी उनके लिए, ठीक है। तो वो आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में ही देखते हैं, जिसके कारण ना वो आपको सरेंडर कर दें या आपको इग्नोर करें, फिर भी आप उनके दिमाग में बने रहते हो। आपके पार्टनर खुद ये सोचते हैं कि आप उनके दिमाग से निकलते क्यों नहीं हो। वो सरेंडर कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर भी क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसी का चेहरा नज़र आता है। या मैं कुछ भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ तो क्यों मुझे अपने फ्यूचर प्लानिंग में वो नज़र आती है या फिर वो नज़र आता है। तो ये चीज़ हो रही है उनके साथ, क्योंकि ये एम्प्रेस एनर्जी मैरिज मटेरियल को भी बताती है। अगर ये फ्यूचर की कोई प्लानिंग भी करते हैं ना, मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मैं इतने में इतना कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे ऐसे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर भी इनको अपने साथ आप ही दिखते हो उस इमेजिनेशन में भी। तो वो चीज़ है कि इनको ऐसा है कि यार क्यों, वही क्यों। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर द स्टार क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन ईजी नहीं है। मुझे लगता है बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं, फैमिली अगेंस्ट हैं, आपके पार्टनर की फैमिली भी अगेंस्ट है, या आपकी फैमिली भी, मे बी दोनों साइड से फैमिलीज अगेंस्ट है। ऐसी हालत हो सकती है, सबके लिए तो नहीं बट कुछ लोगों के लिए ऐसी हालत हो सकती है कि आपको भी पता और उनको पता है कि हमारी फैमिलीज मानेंगी ही नहीं, वो मतलब लड़ेंगी और ख़त्म कर देंगी सब कुछ, लेकिन मानेंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। तो जैसे कि ये रिश्ता ना एक प्रे बन गया है कि बस कोई कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते में भगवान के अलावा। जैसे आपके पार्टनर को तो ऐसा लगता ही लगता है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं झगड़ना नहीं चाहता, मैं कलेश नहीं करना चाहता, अभी इतना मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी इतनी मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैच्योर नहीं हूँ कि मैं सबके अगेंस्ट चले जाऊँ, इतना बड़ा कदम उठा लूँ या सबसे फाइट करूँ या सबके सामना करके मैं उनको बोल सकूँ। तो कहीं ना आपके पार्टनर को लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके हाथ में सिर्फ विश करना है कि वो विश कर रहे हैं कि भगवान अगर हो सके तो आप कर दो। उनके बस की नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, उनके बस की नहीं लग रहा आपके लिए लड़ना, उनके बस की नहीं लग रहा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, और इजी होता भी नहीं है, ये सारी चीज़ें इजी होती भी नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है और इनके लिए मुश्किल हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, आपसे दूर रह पाना इनके लिए आसान नहीं है।
आपसे दूर जाकर इनको भी ऐसा लगता है जैसे कि इनसे ना इनकी ही बॉडी से इनकी ही जान निकाल ली हो। यहाँ पर देखो राइट, ये रूह है और ये इसके बॉडी से बाहर, जैसे कि ना इतना दुख है इनको भी कि जैसे कि इनसे इनकी ही रूह को बाहर निकाल लिया गया हो। तो वो पेन ये भी महसूस कर रहे हैं। आई थिंक आप भी महसूस कर रहे हो। वो जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, आसान नहीं है ना। आप उनके बिना रह पा रहे हो ना वो आपके बिना रह पा रहे हैं। आसान नहीं। आप भी सोचते हुए दिख रहे हो, वो भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आता है जैसे उनको कि वो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि मैं नहीं कर सकता, मेरे में वो इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन प्यार है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है, कि यहाँ पर प्यार है। लड़ नहीं पा रहे वो बात अलग है, लेकिन मुझे यहाँ पर प्यार दिखता है क्योंकि उनको भी पेन हो रहा है आपसे दूर जाने का। यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या एनर्जी यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले विक्ट्री, द टेम्पल पाथ एंड वॉकिंग अवे। या ये एक सरेंडर वाली एनर्जी है, लेकिन मुझे सो दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने ना विश की है इस रिश्ते की विक्ट्री के लिए। उनकी मन से जो उनके दिल की ख्वाहिश है वो ये है कि उनको आप चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। द टेम्पल पाथ स्पिरिचुअल एनर्जीज को बताते हैं वॉकिंग अवे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर तो हैं, वो आपकी ज़िंदगी से तो चले गए हैं, लेकिन उनके ख्यालों में, उनकी प्रार्थनाओं में, उनकी दुआओं में आप हो अभी भी, ठीक है। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इस कनेक्शन को जो है आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, जिसके लिए वो प्रे कर रहे हैं, जिसके लिए वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मांग रहे, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। और साथ वो इसलिए नहीं रहना चाहते बिकॉज वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस अभी नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके का प्रेशर अभी नहीं चाहते। उनका ऐसा है कि वहाँ से हट गए, मतलब वो आपसे दूर चले गए, तो ऐसा होगा कि अगर कुछ नहीं भी होता है ना तो भी उनको टेंशन नहीं होगी। और अगर वो आपके साथ रहते हैं और टाइम रहेंगे और उसके बाद बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, तो उनको और ज़्यादा हर्ट होगा। मतलब वो अपने ऊपर एक प्रेशर फील करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप उनके पीछे पड़ जाओगे, लेकिन उनको एक प्रेशर फील होगा, उनको बुरा लगेगा, जिसके कारण वो आपसे दूर हैं, जिसके कारण मतलब ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सोच रहे हो ना क्या ख़त्म हो गया, कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ सरेंडर किया गया आपके पार्टनर की तरफ से, मतलब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा गया है कि ऊपर वाले तेरी जो भी इच्छा हो देख लेना। तो ऐसा कुछ दिखाई देता। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखूंगी क्या एनर्जी से। वो आपसे वो आपकी लाइफ से गए हैं, लेकिन आपके दिल से नहीं गए और ना उन्होंने आपको अपने दिल से निकाला है, ठीक है। प्यार है अभी भी। मैनिफेस्ट, या ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, और आपको भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करोगे तो पालोगे। तो आप दोनों को मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, एंड यू कैन डू दिस। आप ये कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग ये कह रहे हो ना कि मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता, मैं बहुत लंबे समय से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप कर सकते हो, लेकिन आप ये देखो कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। सी, मैं आपको बताती हूँ, स्टेबिलिटी भी है। ओके, देखो कुछ लोग क्या समझते हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि एक डायरी ली, पेन लिया, बता दिया कि रिलेशनशिप के लिए रेड पेन लेना है, उठाया और लिखना शुरू कर दिया। 5x5 टेक्निक कर रहे हैं कि हमें करना है, बस लिखना है, लिखना है, एक टाइम बना लिया, लिखना है बस। वो नहीं करना। लिखने से ज़्यादा आप फील क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं जानते हैं, यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं जानते हैं, ठीक है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को समझते हैं, फीलिंग्स को जानते हैं। तो आप लिखते टाइम, विजुअलाइज करते टाइम डीपली क्या फील कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर के आएगा। लिखा हुआ मैनिफेस्ट होकर के नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, क्या कभी आपने उस लेवल पर जाकर के फील किया है कि आपकी बॉडी पूरी जो है वाइब्रेट कर गई हो,
क्या वो वाइब्रेशन कभी आपने यूनिवर्स को भेजी है? जिस दिन भेज दोगे उस दिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। वो मुश्किल है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन मुश्किल है। मजिशियन टैरो में नंबर 1 का कार्ड है, उसको मैनिफेस्टेशन का कार्ड कहा जाता है। वो नंबर 1 पे है, उसने पूरी जर्नी देखी है, पूरी लंबी जर्नी देखी है उसने, तब जाके वो मजिशियन बना है, तब जाके वो मास्टर बना है मैनिफेस्टेशन में। तो उसको वैसे ही नहीं मिली है। तो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो डे बाय डे वो आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है, कि आप उसको फील कर पा रहे हो। जब आप शुरू शुरू में मैनिफेस्ट करने जाओगे ना, कुछ फील नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू रखोगे ना तो वो फील होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा, आपको फील होगा, आपको अपनी ऐसा लगेगा कि रियल में हो रहा है, मैं जो लिख रही हूँ या जो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये रियल में हो रहा है, आप उसको महसूस कर पाओगे। तो महसूस करना मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ लिखना या विजुअल कर लिया वो नहीं होता मैनिफेस्टेशन। नहीं होगा, करते रहो, जब तक फील नहीं करोगे नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान दो कि मैनिफेस्टेशन इस तरीके से होती है। यूनिवर्स को लैंग्वेज नहीं पता है, वो सिर्फ फीलिंग्स पे चलता है। एक और बात सुनी होगी आपने कि भगवान हमारे ही अंदर है, भगवान हमारे ही अंदर है, डेफिनेटली सच है, ठीक है। हमारे पास ना एक ऐसा भगवान ने हमें सबकॉन्शियस माइंड नाम की एक चीज़ दी है, ठीक है। वो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं है पता, उसको रियलिटी क्या है उस नहीं पता, उसको सच क्या है झूठ क्या है नहीं पता उसको। आप जो उसको दिखाओगे, आप जो उसको फील करवाओगे, आप जो उसको वाइब्रेशन भेजोगे, वो बस उसी चीज़ को रियलिटी में बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है कि आपको कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को डालनी है। भगवान ने वो पावरफुल टूल आपको दिया है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। ईश्वर आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो वो आपके अंदर है, आपको बस उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि जो यूनिवर्स ने हमें दिया है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो आपका जो माइंड है, कॉन्शियस तो आपकी लैंग्वेज को समझ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है। सबकॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझता है, क्योंकि वो उसी चीज़ को देख रहा है। जो हमारी सांसें चल रही है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है मैनिफेस्ट कब करना है, रात को करना है, सोने से पहले, सुबह उठते ही करना है। क्योंकि रात को जब हम सोने जाते हैं ना, जब हम हल्की नींद में होते हैं, तो उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑन रहता है, ठीक है। उसमें आप कुछ भी डालोगे सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। सुबह उठते के थोड़े टाइम तक वो चालू रहता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो इसीलिए सुबह उठते के साथ ही वो चीज़ की जाती है। तो यूनिवर्स ने हमें पावरफुल टूल्स दिए हैं, तो उनका इस्तेमाल करो और लाइफ को चेंज करो डेफिनेटली। ये जो बॉडी कहते ना, सुनो हम ना अलग नहीं है, यूनिवर्स से ही हम हैं। जो भगवान है, जो भी आपके ईश्वर है, जिन्हें भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप हो, ठीक है, तो उनसे ही हम उन्हीं के अंश हैं। कहते हैं ना हम उन्हीं के अंश हैं, तो हम उनके अंश हैं, तो हम पावरफुल नहीं होंगे क्या? हम इतने कमज़ोर हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम हमारे मन का नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप उनके अंश और सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं अगर कोई चीज़ फील नहीं हो रही तो जाकर के फील करो, फीलिंग लो उस चीज़ की, तो समझ में आएगा कि कैसे फील करना है। गाड़ी लेनी है बड़ी, लेकिन फीलिंग ही नहीं आ रही गाड़ी के लिए, तो जाओ शोरूम में, जाओ गाड़ी को देखो, बैठो, उसको महसूस करो, वो फीलिंग लेके आओ अपने साथ इकट्ठा करके और फिर विजुअलाइज करो। इसीलिए वो कहा जाता है, ठीक है। तो इस बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर यहाँ आया मैनिफेस्टेशन का तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली ट्राई करो, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।